नमस्कार। ओटीटी की दुनिया में एक और सीरीज दस्तक दे चुकी है। यह है कर्मा कॉलिंग। कर्मा यानी भाग्य, किस्मत, नसीब। लेकिन कर्मा इस सीरीज में किस्मत नहीं, एक किरदार है जिसे मोहब्बत भी करनी पड़ती है और नफरत भी, जो कहानी और जिंदगानी को अपनी तरह से मोड़ने पर भरोसा रखती है। कुछ उस पर भरोसा करते हैं और कुछ उस पर संदेह करते हैं। कुछ ने उसके पिता के साथ धोखा किया है तो कुछ पर उसके पिता के एहसान भी हैं। तो रिश्तों और रोमांच के बीच झूलती इस कहानी के चंद किरदार हमारे साथ हैं। जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन, निर्देशक रुचि नारायण और अभिनेता वरुण सूद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो रवीना, सबसे पहले आपसे कैसा अनुभव? अनुभव इस समय तो ये है कि हम क्या कहेंगे कि बहुत ही थैंकफुल हैं। और बात ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को एक्सेप्ट की जा रही है, पसंद आ रही है, और जो हमें रिव्यूज़ मिले हैं और जिस तरीके से इसकी एक चर्चा हो रही है उसके लिए भी बहुत आभारी हैं। तो सिर्फ प्रेजेस ही नहीं, आई थिंक प्रेजेस के साथ एक जो सक्सेस रेशियो भी होता है वो उसकी भी ज़रूरत होती है हर आर्टिस्ट को और हर फिल्म मेकर को भी। तो कहीं ना कहीं ये साथ चलते हैं एंड उस हाई पे इस समय हम यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। बहुत और भी चीज़ें आपसे पूछनी रुचि, आपसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी और गिल्टी भी आपने बनाई, और अब ये अमेरिकन सीरीज़ शायद कोई है उस पर आपने अडेप्ट किया है। हाँ। तो कैसे अडेप्ट अपने इंडियन परिवेश में, भारतीय परिवेश में किया? मुझे अडेप्टेशन में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे लगा अडेप्टेशन भी एक अलग कला होती है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे आप सीधा नाम ही लीजिए रिवेंज, जो ओरिजिनल सीरीज है, तो रिवेंज हम लोग हिंदी में बोलते हैं बदला, बट माय आइडिया ऑफ द अडेप्टेशन वाज हमारे लिए द अल्टीमेट बदला इज एक्चुअली कर्म, एंड आवर ethos, the way Indians think, I thought कर्म was a better adaptation idea. तो ऐसे पूरा जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे रिश्ते थोड़े से अलग अलग होते हैं, तो वो वैसे हमने अडेप्ट करने की कोशिश की ताकि फॉर द इंडियन ऑडियंसेस इट कैन बी रिलेटेबल, द रिलेशनशिप्स, द स्टोरी ट्विस्ट, सेटिंग, ये सब चीज़ें। वरुण, आपके लिए कैसा अनुभव था? एक तरफ रवीना टंडन है और फिर इधर रुचि, पूरा एक्सपीरियंस इस सीरीज़ के लिए। मैं आज यहाँ पर इनके बीच में बैठा हूँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। और ये फीलिंग मुझे तभी थी जब मुझे शो ऑफर हुआ था। जब मुझे बताया गया था कि रुचि नारायण आपकी डायरेक्टर होने वाली है, तो पहले तो मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। फिर रुचि ने मुझे बताया कि आपकी मॉम का किरदार रवीना प्ले करने वाली है। मैंने ठीक है, कोई होंगी एक्ट्रेस रवीना। अभी मेरे सपने में तो नहीं आएगा कि रवीना टंडन होने वाली है। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। एंड आज तक जैसे आपने मुझे बोला कि कैसा लग रहा है, मुझे वो फीलिंग वापस हिट हुई है कि मैंने रुचि नारायण के साथ और रवीना टंडन के साथ काम किया। रवीना, आपको लोग बहुत सुनना चाह रहे हैं, आपका अनुभव इसमें, क्योंकि आपको ओटीटी में एक और वर्दी में देखा था, बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस था, बहुत पसंद उसमें भी लोगों ने आपको किया, और अब एक और ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स किरदार है। इसमें भी आपको कई कहानियों में अपने आप को, शायद अपना नाम भी आप बदल रही हैं इसमें। ये भी जद्दोजहद है एक महिला की, थोड़ा बताइए इसके। तो जहाँ तक कि मेरा ओटीटी डेब्यू रहा अरान्या के साथ ज़रूर, उसके पहले KGF 2 रिलीज़ हो चुकी थी, मातृ रिलीज़ हो चुकी थी। तो आई थिंक ये बहुत ही अलग तरीके के किरदार में जो लोगों ने मुझे वापस, मैं कह सकती हूँ कि एक सराहा, उनको पसंद आई सीरीज़। अरान्या बहुत बड़ी हिट हुई, और जहाँ तक कि उस साल के जितने अवार्ड्स थे वो सब लकीली हमको मिले। गवर्नमेंट का भी जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो भी एज बेस्ट एक्ट्रेस अरान्या को दिया गया। तो जहाँ तक कि उसकी सक्सेस के अनुभव था, एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था और रहा, एंड लोगों का इतना प्यार मिला।
तो कर्मा कॉलिंग जो एक बिल्कुल ही ऑपोजिट किरदार है, जो आपने कस्तूरी डोगरा को देखा, एक हिमाचली नहीं कहेंगे, एक पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर जो फंसी हुई अपने घर गृहस्थी संभालने में और अपनी ड्यूटी करने में, और ये रही इंद्रानी कोठारी जो हाई सोसाइटी, इंग्लिश स्पीकिंग 90s की सुपरस्टार रह चुकी हैं। उनमें और मुझ में रियलिटी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि इंद्रानी कोठारी ने अपना काम वाम सब बंद कर दिया था और सिर्फ अपने फैमिली को मैनिपुलेट करने में लग गई थी। यहाँ मैं आज तक आपके सामने बैठी हूँ और किरदार निभा रही हूँ, तो वो सिमिलैरिटी बस वहीं ख़त्म हो जाती है कि 90s में हम दोनों ने शुरुआत की अपना काम करना। और अब ये जो अनुभव रहा है, ये मुझे थोड़ा एक जैसे होता है ना, हर एक कोई एक्टर एक रिस्क लेता है एक रोल या एक कैरेक्टर चूज़ करने में, और ये लगता है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो अभी तक हाँ, वो फ्राइडे बॉक्स ऑफिस के जिटर्स नहीं होते, लेकिन ज़रूर ये रहता है कि लोग आपको पसंद करेंगे कि नहीं इस किरदार में, आप एक्सेप्ट हो पाएंगी कि नहीं इस किरदार में। एंड जहाँ रमिका सेन KGF 2 में एक्सेप्ट हुई, तो मात्र में एक्सेप्ट हुई, मंजरी भाभी शूल में एक्सेप्ट हुई, सत्ता में एक्सेप्ट हुई। आज अगर मैं कहूँ तो मेरी कॉमेडीज़ तो सब देखते ही हैं, चिची और मेरे साथ जितनी कॉमेडीज़ थी सबको बहुत ही पसंद आई, आज तक वो गाने बजते हैं। मोरा जैसी फिल्म में ज़िद्दी, इम्तिहान, ये सब कर चुकी हूँ, अंदाज़ अपना अपना। तो ये कॉमेडी भी करने के बाद ये एक ऐसा किरदार जो मैंने पहली बार निभाया वो है इंद्रानी कोठारी का कर्मा कॉलिंग में। तो ये एक मुझे टेंशन थी कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन जब रिव्यूज़ आने लगे और लोगों का प्यार आने लगा, हर अखबारों में आने लगा कि बहुत बढ़िया है और आप शी इज़ नेल्ड इट, शी इज़ एस्ड इट, क्या तोपदार परफॉर्मेंस, ये सब मैं शब्द अब याद कर रही हूँ जो रिव्यूज़ में आए हैं। तो एक वाकई में एक धन्यवाद करने को लिटरली एक किस तरीके से धन्यवाद करें हम अपनी ऑडियंसेस को, कि ऑडियंसेस बनाती हैं हमको, आर्टिस्ट होते क्या हैं, हम इनके प्यार की वजह से हैं अगर हैं आज हम, तो वो एक बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। तो जब ऐसी एक्सपीरियंस और ऐसा अनुभव आता है तो ऐसा लगता है हाँ यार, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ऑडियंस। बिल्कुल। रुचि, कहीं मैं पढ़ी थी शायद कुछ साल पहले भी आपने सोचा था इसे बनाने के लिए और शायद रवीना को अप्रोच किया था। ज़रा उसके बारे में बताइए। तब नहीं हुआ लेकिन अब हुआ। हाँ, तब नहीं हुआ और वो 10 साल पहले कहानी है, और तब मैं गई थी रवीना के पास और तब नहीं हुआ और अभी हुआ, एंड दैट्स व्हाई इट्स कर्मा। यस। रवीना, आप एक समय अंतराल के बाद बस OTT में यू आर बैक विद अ बैंग, ये कैसा आप देख रही हैं? क्योंकि हमने एक समय एक जनरेशन ने आपको तब देखा है और अब की जनरेशन आपको बहुत पसंद कर रही है, एंड यू लुकिंग अमेजिंग एज ऑलवेज। तो ये कैसा अब ये है? कभी आप बैठ के सोचती होंगी कि एक बार फिर से इतनी बुलंदियों पर आप एकदम ऊंचे परवान चढ़ रही हैं? ये आपकी अच्छाई है जो आपने ऐसे शब्द यूज़ किए, लेकिन मैं इतना नहीं सोचती हूँ इसके बारे में। लेकिन ज़रूर, जैसे कि मैंने कहा, आई एम अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन। मैं हर बार, अगर मैं आज तक मंदिर भी गई हूँ तो मैंने कभी मन्नत मांगी नहीं है। मैं गई हूँ मंदिर तो हाथ जोड़ने और धन्यवाद करने कि आपने जो कुछ दिया है। मैं समझती हूँ ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमको हाथ पैर दिए हैं, अब बोला है बेटा तू अपने बलबूते पे कुछ करके दिखा। तो वो इंसान को करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम वो कर लेते हैं तो बस यही मेहनत तो हर चीज़ हर कोई इंसान करता है, थोड़ी बहुत किस्मत भी साथ चलनी चाहिए, किस्मत भी साथ देनी चाहिए। एंड देन, जैसे कि मैंने कहा, हमारे लिए तो अल्टीमेट किंग हमारी ऑडियंस है। ऑडियंस को अगर अच्छा लगा तो हाँ, हम बुलंदियों पे, जैसे आपने वो शब्द यूज़ किए, हम समझते हैं कि चलो आज हम बुलंद हो गए एक अच्छी चीज़ बनाकर। लेकिन अगर आप देखें तो लकीली फॉर मी, जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और मैंने अपना काम वापस सीरियसली लेने लगा, तो मैं कहूँगी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत अच्छे रोल ऑफ़र हुए। KGF 2 हाल ही में एज रमिका सेन मैंने कंप्लीट की, विच वॉज थिएट्रिकल नॉट OTT। फिर मैंने अपना OTT डेब्यू किया अरानिया के साथ, वो भी टचवुड अच्छी गई। अब अरानिया का है OTT पे, फिर एक और 2 फिल्में और आ जाएंगी, फिर वेलकम 3 आ जाएगी अगेन, दैट्स अगेन इन थिएट्रिकल, वो फिर आउट एंड आउट कॉमेडी है। अब जो मुझे आपने इंद्रानी कोठारी और रमिका सेन देखा, वेलकम 3 में आप अलग ही पूरा रूप देखेंगे। तो मैं समझती हूँ वाकई एज एन एक्टर, जो मैं इन बच्चों को भी बोलती हूँ कि एज एन एक्टर वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है अलग अलग किरदार निभाने का, और निभाने के बाद उसे एक्सेप्ट
किया जब जाता है, वो उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन और कोई लाइफ में होती नहीं है। अब बस अंत में जो यंग लड़कियां हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, उनको आप क्या कहेंगे? और फिर मैं आपके पास भी आऊँगी कि व्हाट इज़ द मैसेज, बिकॉज सो मेनी वांट टू, मतलब कितनी डायरेक्टर उस पर आना चाहती हैं, आप क्या कहेंगी? मेरा सिंपल फंडा है, ये आसान नहीं है। ये जो चमक चौंध आप देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारे परिश्रमों के थ्रू वन हैज़ टू रीच वे दे रीच टू अकम्प्लिश। एंड उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आप मेहनत कीजिए, इफ़ यू आर टैलेंटेड एंड यू आर सिंसियर एंड थोड़ी किस्मत आपका साथ दे, फिर आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत कोई उठा के नहीं लेके जा सकता है। फिर आपका टाइम आएगा ही, आपका समय आएगा ही। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि it's always a long road. You have to work very hard and you have to keep at it. क्योंकि कोई बैठा नहीं है आपको काम देने के लिए, तो you have to keep going for it. You will keep getting rejected. Nobody is there to help you as such. But you can't let that affect you. मतलब आपको बस सीधा देखना है और आप अपने काम पे लगे रहिए। एंड जब किस्मत आपकी मदद करेगी तो आपके पास कुछ होना चाहिए ताकि वो सफल हो सके। वरुण, आप क्या कहेंगे? कई यंग एक्टर्स हैं, मुंबई पहुंच जाते हैं, आपने कुछ मूवीज़ में भी किया है, लेकिन सब इतने लकी नहीं होते। आप यंगस्टर्स को क्या संदेश देंगे जो एक्टिंग की फील्ड में चाहत में मुंबई पहुंच जाते हैं या सपना देखते हैं? जैसे रुचि ने बोला कि ये एक रेस है पर मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, तो आपको लंबा करियर के बारे में सोचना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लगे रहो, भले ही कितनी मुश्किलें आपकी लाइफ में आएंगी, भले ही आपकी लाइफ में रिजेक्शन आएंगे, आपको कभी कभी सेल्फ डाउट भी होगा, बट पूरा गेम यही है कि लगे रहो। आपने डिसाइड किया है एंड आपका पैशन है, एंड एक ही ज़िंदगी है, अगर आप पैशन फॉलो नहीं करोगे तो क्या ही ज़िंदगी। बिल्कुल, परिश्रम करते रहना है चाहे कहीं पे भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का Thank you so much. आने के लिए और जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।